राधिका गुप्ता एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ हमारे साथ जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए, वापस ऑफिस में आ चुकी हैं। राधिका, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। मैं आपसे आपका व्यू जानना चाहूँगा। आपका जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटर्स का और आपके पार्टनर्स का अक्रॉस द कंट्री, वो आपको क्या व्यू दे रहा है? इस बार हम देख रहे हैं दो बातें। एक तो मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में बहुत सॉलिड रेजिलियंस है और वो पैनिक जैसा माहौल नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे, जो कि एक दिखाता है शायद एचएनआई रिटेल वहाँ एक्टिव है। और दूसरा, लास्ट 6-8 महीने की भारी वॉलेटिलिटी के बावजूद भी एसआईपी फिगर्स एकदम भी बहुत कमज़ोर नहीं हुए, जो भी ये बात बताता है कि कहीं रिटेल एचएनआई बहुत मजबूती से बाजार में आ रहा है। इन दोनों बातों के बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है आपको ऑन ग्राउंड? गुड मॉर्निंग अजय। आई थिंक क्या फीडबैक मिल रहा है जो कि बहुत इंकरेजिंग है कि एक, एज यू करेक्टली सेड, सेंस ऑफ पैनिक नहीं है। एंड आप दो तीन बातें देखिए। एक तो आप जैसे आपने कहा एसआईपी फ्लोज पॉजिटिव हैं। अगर आप इक्विटी नेट इक्विटी फ्लोज भी एमएफ इंडस्ट्री में देखें, महीना पर महीना वो पॉजिटिव ही हैं। इनफैक्ट हम आमतौर से देखते हैं जब गिरावट के बाद बाजार थोड़ा ऊपर आता है तो रिडेम्पशंस होती हैं, वो हो रही हैं, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं हो रही। तो इवन दिस मंथ आपको नेट इक्विटी फ्लोज पॉजिटिव दिखेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक लोग पैनिक नहीं कर रहे, बल्कि जैसे टाइम्स आए थे जैन फेब मार्च में जहां बाजार काफी गिरा था, तो लोगों ने उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो किया है। और दूसरा, काफी अवेयरनेस हो गई है कि जो इक्विटी में निवेश कर रहा है वो लंबे समय के लिए कर रहा है। एसआईपी भी कर रहे हैं तो 5 साल की एसआईपी कर रहे हैं, 10 साल की एसआईपी कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। एंड शायद ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि सब उतनी पेस पे रोजी है। शायद ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है। जितना पहले मंथली फ्लो आता था शायद उतना थोड़ा कम है, लेकिन स्टडीनेस है। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हर साल हमारी इंडस्ट्री के लिए, कैपिटल मार्केट्स के लिए कोई ब्रेकआउट साल नहीं होना चाहिए। कुछ साल कंसोलिडेशन के भी साल होते हैं, जैसे बाजार में साल होते हैं। तो ये कंसोलिडेशन का वो पीरियड है, लेकिन पैनिक का पीरियड नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और खासकर क्योंकि बहुत सारे नए निवेशक बाजार में 2 साल में आए हैं और उनके लिए शायद ये पहला करेक्शन है। Absolutely. Radhika, hi, good morning and it's a welcome back for you. Of course, work-life balance को लेकर आपने एक statement दिया है, which is work-life balance is a beautifully chaotic harmony. How do you see it? और जब बैक सीट पर बैठकर बाजार को आप देख रही थी, सेक्टर स्पेसिफिक कौन से ऐसे टेक अवेज थे जो आपने देखे हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज थे जो कि आपके सामने आए, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? आई थिंक 2 अपॉर्चुनिटीज जो हमारे फंड्स में काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। एक तो सर्विसेज में जो अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर में यू विल कंटिन्यू टू सी अ बाउंस बैक। फाइनेंशियल सेक्टर एक लैगार्ड रहा है और यहाँ आपको एक बाउंस बैक दिखेगा लेंडर्स में भी और न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, जो नॉन लेंडर्स हैं। यहाँ स्टॉक्स के एट सम पॉइंट आई थिंक वैल्यूएशंस काफी गिर गए थे। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की थीम है, जिसकी कोर प्लेज आपके सीमेंट, आपके इंडस्ट्रियल्स, आपके कैपिटल गुड्स, इन सेक्टर्स पे हैं, जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है, जो क्षेत्र हैं जो पीएलआई का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ पे हमें लगता है अपॉर्चुनिटी है। ये हमारी बिलीफ काफी कुछ सालों से है और हमें लगता है कि ये जो डेकेड है, करंट डेकेड जिसमें हम हैं, वहाँ एक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी बहुत स्ट्रांग रहेगी। राधिका, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि हर साल मार्केट के नज़र से एकदम ब्रेकआउट ईयर नहीं होना चाहिए। कुछ साल यूनिट बटोरने के भी होने चाहिए जहां बाजार साइडवेज या नेगेटिव रहे। लेकिन एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो आप अपने बिग क्लाइंट्स को, अपने एचएनआई क्लाइंट्स को जो बहुत तेज़ी से आपके एएमसी में बढ़ते आए हैं, उन्हें किस एसेट क्लास की तरफ ज़्यादा टिल्ट होना इस समय रेकमेंड कर रही है? यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड एसेट क्लास में कहाँ नजर आता है आपको शानदार? आई थिंक एक तो डोमेस्टिक इक्विटीज में, आई थिंक पिछला जो डेकेड रहा है वो एक इंटरनेशनल इक्विटीज का डेकेड रहा है। नैस्डैक हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग थिंग, लेकिन ये शायद डेकेड इमर्जिंग मार्केट्स का रहे।
तो डोमेस्टिक इक्विटीज में खास करके एज आई सेड स्टोरीज दैट आर फोकस्ड ऑन मेक इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, और यहाँ भी स्पेसिफिकली हमें लगता है मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में शायद जो गिरावट हुई है उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आएगी, तो डोमेस्टिक इक्विटीज। दूसरा मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़े हैं, तो अभी HNI को और हमने अपने फ्लोज में देखा है हाई रेट्स पे लॉन्ग टर्म पैसा लॉक इन करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप एक निवेशक हैं जिसको 10 साल के लिए पैसा लगाना है, इनफैक्ट हम 10 साल से लंबा भी शायद एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, 10 साल का पैसा लगाना है, तो वहां आपको काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे। हमने देखा है पिछले 3 महीने में जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स हैं 8, 9, 10 इयर्स की, वहां पे हमें काफी HNI पार्टिसिपेशन मिल रहा है डेट साइड पे। और तीसरा जो कि हमारा अभी लॉन्च है वो है प्रेशियस मेटल्स में। वो इसलिए कि प्रेशियस मेटल्स जनरली डू वेल व्हेन द डॉलर इंडेक्स डज बैडली, और अगर यूएस में एक थोड़ी रिसेशन की उम्मीद की बात चल रही है, रेट हाइक टेपर ऑफ हो रही है, तो शायद डॉलर इंडेक्स वीक रहे और प्रेशियस मेटल्स जिन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं किया है पिछले कुछ सालों में, शायद वहां एक ब्रेकआउट हो सके। तो ये 3 अपॉर्चुनिटीज की बट मैं आपसे ये इस पे एक फॉलोअप सवाल लेना चाहूँगा कि प्रेशियस मेटल यूजुअली ऐसे समय में भी अच्छा करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, वो मोस्टली उस तरह के ट्रेड्स हैं जब बाकी मैक्रो सीन बदल रहा हो तो वो एक सेफ हेवन जैसे आते हैं। हमने देखा यूक्रेन वॉर के बावजूद भी गोल्ड में कोई मूवमेंट नहीं आया। ये पहली बार बहुत सालों बाद एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ कि कोई रिस्क इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल ऑन द होराइजन है जो पूरे बाजार को क्या पूरे वर्ल्ड को डिसरप्ट कर दिया, एनर्जी प्राइस वगैरह वगैरह, लेकिन गोल्ड में कोई मूवमेंट नहीं आया। और दूसरा 120 के आसपास अपनी डॉलर इंडेक्स भी बहुत जोर से भाग गई है। आपको कितना कन्विक्शन आता है आपके रिसर्च से और जो डेटा पॉइंट्स आप पढ़ रही हैं कि इस बार यहाँ से प्रेशियस मेटल्स चल सकते हैं? See, I think what I would say अजय is कि डॉलर इंडेक्स काफी पीक पे पहुंच चुकी है। अगर लॉन्ग टर्म अगर आप अगले 2-3 साल में एक यूएस रिसेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है शायद आपको डॉलर इंडेक्स में कुछ रिवर्जन आए, कुछ प्रेशर जो यूएस इकोनॉमी का है वो डॉलर पे आएगा, खास करके क्योंकि डॉलर इंडेक्स इतना रैली हो चुका है। तो एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इनवर्स कोरिलेशन, हमारी प्रेजेंटेशंस में भी ये डेटा है, जब जब डॉलर इंडेक्स ने वीक परफॉर्म किया है तो गोल्ड ने खासकर काफी अच्छा किया है। तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी अहेड ऑफ अस। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने पहला पूछा था कि पिछले जो इन्फ्लेशनरी पीरियड में यूक्रेन में क्या हुआ है, उसके बावजूद प्रेशियस मेटल्स ने बहुत अच्छा नहीं किया, ये हमसे काफी लोगों ने सवाल पूछा है। आई थिंक पिछले 2 सालों में जो शायद बबल आया है, आमतौर से ऐसे टाइमों में गोल्ड और सिल्वर में आता है, वो शायद इन एसेट क्लासेस में नहीं आया, शायद बिटकॉइन और एसेट क्लासेस में आया है जिनकी बात कर रहे थे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वहां शायद आया है, गोल्ड और सिल्वर में नहीं आया है। बट उनकी स्टेटस एज अ रिजर्व करेंसी आई थिंक गोल्ड की हैज बीन अ लिटिल बिट अनचैलेंज्ड, तो शायद हमें लगता है कि अच्छा रहेगा। दूसरा आई थिंक प्रेशियस मेटल्स का आपको सप्लाई डिमांड देखने की भी जरूरत है। सिल्वर की खासकर इंडस्ट्रियल यूज बढ़ती जा रही है और माइनिंग कैपेसिटी आपकी जो सप्लाई है वो एक्चुअली लिमिटेड है, लेकिन सिल्वर की यूसेज चाहे स्मार्टफोन्स में हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो, चाहे न्यू एज इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज में हो, वो बढ़ती जा रही है। तो डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई अभी भी लिमिटेड है, इसलिए शायद हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल कंपोनेंट से सिल्वर भी अच्छा करेगा। एब्सोल्युटली राधिका, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना मैक्रो आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो खास तौर से बाजार में अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी बिल्टअप होती हुई दिख रही है। करेक्शन के बाद खरीदारी के मौके अभी राधिका को समझ आते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद है और ऐसे में बुलियन मार्केट की अगर बात करें, कमोडिटीज की बात करें, पर्टिकुलरली सिल्वर में इस वक्त जो है मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। राधिका हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर किया। लेकिन कमिंग